हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो में एक छोटी सी स्टोरी का ट्रांसलेशन करेंगे। ये स्टोरी 2020 में आई हुई है। सबसे पहले हम इस स्टोरी को पढ़ लेते हैं और उसके बाद डिफ़िकल्ट वर्ड्स के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद ट्रांसलेशन करेंगे टेंसेस को पहचानते हुए। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 4 या 5 सेंटेंसेस हैं, उसका हमें ट्रांसलेशन करना है। तो मैं पढ़ रहा हूँ, देखेंगे। एक ईमानदार व्यक्ति सदैव न्याय और सच्चाई के पथ का अनुसरण करता है। ताहे तीहे वाला सेंटेंस आप जानते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत आता है। दूसरा सेंटेंस है, वे कभी किसी को धोखा नहीं देता। ये भी ताहे तीहे वाला सेंटेंस है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत आएगा। ईमानदारी सच्चे सुख व शांति का स्रोत है। ये सिंपल प्रेजेंट है, इज़ार एम वाला सेंटेंस है। और उसके बाद जो लास्ट सेंटेंस है, उसके लिए ईमानदारी ही सबसे उत्तम नीति है। ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसको भी हम बड़ी आसानी से कर लेंगे इज़ार एम का यूज़ करके। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, एक तो पहले सेंटेंस में है ईमानदार, तो आप जानती हैं, ऑनेस्ट। इसके अलावा हमेशा या सदैव, ऑलवेज़। अनुसरण करना, फॉलो करना। मार्ग या पथ, अंग्रेज़ी में उसको पाथ बोलते हैं। और न्याय, जस्टिस। सच्चाई, ऑनेस्टी। दूसरा सेंटेंस है, वह कभी किसी को धोखा नहीं देता। धोखा देने की है डिसीव। और तीसरा सेंटेंस है, ईमानदारी सच्चे सुख का व शांति का स्रोत है। स्रोत, सोर्स। और सच्चा सुख, रियल हैप्पीनेस। शांति, पीस। आखिरी वाक्य में देखेंगे, उसके लिए ईमानदारी ही सबसे उत्तम नीति है। नीति, पॉलिसी। और ईमानदारी के लिए आप इस्तेमाल करेंगे ऑनेस्टी। अब पहले सेंटेंस को जब हम पढ़ते हैं तो ये ताहे तीहे वाला सेंटेंस है। आपको पता ही है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत आता है। इसमें हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो हम वर्ब में एस या ई एस जोड़ते हैं। सब्जेक्ट प्लूरल या आई होता है सब्जेक्ट, तो तब हम वर्ब में एस या ई एस नहीं जोड़ते हैं। तो हम इसको सबसे पहले देखेंगे, हमारा सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में। एक ईमानदार व्यक्ति, सब्जेक्ट हमारा हो गया एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है। जिस किसी वाक्य में हमेशा या निगेटिव में कभी नहीं ये शब्द आएंगे, तो वो हम मैन वर्ब से पहले रखेंगे उनका ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर है सदैव, तो आप लिखेंगे ऑलवेज। तो इस तरह से हो जाएगा, एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज। अनुसरण करने को बोलते हैं हम फॉलो। सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारे यहाँ, तो देखेंगे फॉलोज हो जाएगा ये। उसके बाद क्या अनुसरण करता है, किसका अनुसरण करता है, तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। द पाथ ऑफ जस्टिस, और ईमानदारी का, एंड ऑनेस्टी। तो इस तरह से यहाँ पहले सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो रहा है, एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज फॉलोज द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ऑनेस्टी। दूसरा सेंटेंस है, वह कभी किसी को धोखा नहीं देता। सब्जेक्ट है ही, कभी नहीं के लिए नेवर का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए हम वर्ब डिसीव में एस जोड़ेंगे, तो हो जाएगा ही नेवर डिसीव्स किसी को, एनीबडी। उसके बाद सेंटेंस है, ईमानदारी सच्चे सुख व शांति का स्रोत है। ईमानदारी आप जानते हैं, ऑनेस्टी। सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज लिखेंगे। क्या है, सोर्स है, स्रोत है, द सोर्स। किस चीज़ का, ऑफ रियल हैप्पीनेस, और साथ ही साथ शांति का भी, तो लिखेंगे एंड पीस। इस तरह से ये ट्रांसलेशन हो गया, ऑनेस्टी इज़ द सोर्स ऑफ रियल हैप्पीनेस एंड पीस। अंतिम वाक्य है, उसके लिए ईमानदारी ही सबसे उत्तम नीति है। आप सुनते भी हैं ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो हमें सिर्फ यहाँ पर ये देखना उसके लिए, तो आप कह देंगे फॉर हिम ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इस तरह से यहाँ पर इन चारों वाक्यों का ट्रांसलेशन इस तरह से हो रहा है, एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज फॉलोज द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ऑनेस्टी, ही नेवर डिसीव्स एनीबडी, ऑनेस्टी इज़ द सोर्स ऑफ रियल हैप्पीनेस एंड पीस, फॉर हिम ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये छोटी सी स्टोरी समझ आ गई होगी, ट्रांसलेशन समझ आ गया होगा। आप हमारे
इस चैनल पे बने रहिए, हम इसी तरह से छोटी छोटी स्टोरियों का ट्रांसलेशन आपके लिए लाते रहेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।